एक बार की बात है, प्राचीन तिब्बत के शांत पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में तेंजिन नाम का एक विनम्र भिक्षु रहता था। तेंजिन अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे और लोग अक्सर जरूरत के समय उनका मार्गदर्शन मांगते थे। लेकिन तेंजिन कोई साधारण साधु नहीं था। वह महान गुरु रिनपोछे के शिष्य थे, जो अस्तित्व की प्रकृति और आत्मज्ञान के मार्ग पर अपनी गहन शिक्षाओं के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। एक दिन जब सूरज ने आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग से रंग दिया, एक युवा यात्री उस मठ में पहुंचा जहां तेंजिन रहता था। अपनी यात्रा से थका हुआ यात्री अपनी आंखों में हताशा के भाव लिए तेंजिन के पास पहुंचा। महान भिक्षु, यात्री ने कहना शुरू किया, मैं उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूं जो मेरे दिल पर भारी हैं। मैंने इस विशाल दुनिया में अर्थ की तलाश में दूर दूर तक यात्रा की है, लेकिन जहां भी मैं मुड़ता हूं मुझे केवल भ्रम और निराशा मिलती है। तेंजिन ने यात्री की कहानी धैर्यपूर्वक सुनी। उसका हृदय करुणा से भर गया। वह जानता था कि यात्री जो उत्तर खोज रहा है वह दुनिया के सुदूर कोनों में नहीं, बल्कि उसके अपने अस्तित्व की गहराइयों में है। एक सौम्य मुस्कान के साथ तेंजिन ने यात्री को अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया और उसे एक कप गर्म चाय की पेशकश की। मुझे बताओ प्रिय यात्री, तेंजिन ने कहा, ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना परेशान करता है? यात्री ने आह भरी। उसकी निगाहें दूर क्षितिज पर टिक गईं। उन्होंने कबूल किया, मैं समय की प्रकृति को समझना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है, फिर भी इसके रहस्य मुझसे दूर हैं। कुछ चीजें तेजी से क्यों घटित होती हैं, जबकि अन्य धीमी गति से सामने आती हैं? और समय के प्रवाह को आकार देने में हम क्या भूमिका निभाते हैं? यदि कोई हो तो? तेंजिन ने यात्री की बातों पर विचार करते हुए सोच समझकर सिर हिलाया। वह जानते थे कि समय की अवधारणा वास्तव में एक गहरा रहस्य है, जिसने सदियों से दार्शनिकों और संतों को भ्रमित कर रखा है। लेकिन तेंजिन यह भी जानते थे कि उनके प्रिय मास्टर रिनपोछे की शिक्षाओं में ही इस कालातीत रहस्य को खोलने की कुंजी छिपी है। और इसलिए प्राचीन पहाड़ों की निगरानी में तेंजिन और यात्री उस पवित्र मंदिर की तीर्थ यात्रा पर निकले जहां मास्टर रिनपोछे रहते थे। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खतरनाक पहाड़ी दर्रों से लेकर भयंकर तूफानों तक जो उन्हें घेर लेने की धमकी देते थे। लेकिन इस सब के दौरान तेंजिन उस यात्री को उस ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने के अपने दृढ़ संकल्प पर दृढ़ रहा जिसे वह चाहता था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे मंदिर के द्वार पर पहुंचे, जहां स्वयं मास्टर रिनपोछे की हल्की मुस्कान ने उनका स्वागत किया। महान गुरु ने उनका खुली बाहों से स्वागत किया। उनकी आंखें आंतरिक ज्ञान की रोशनी से चमक रही थीं। मेरे प्रिय तेंजिन, मास्टर रिनपोछे ने अपने शिष्य को गर्मजोशी से गले लगाते हुए कहा, तुम्हें देखकर हमेशा खुशी होती है। और यह थका हुआ यात्री कौन है जिसे तुम अपने साथ लाए हो? तेंजिन ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। यह सत्य का खोजी है गुरु, उसने उत्तर दिया। वह समय के रहस्यों के उत्तर की तलाश में आता है। मास्टर रिनपोछे ने जानबूझकर सिर हिलाया। उनकी नजर यात्री की आत्मा की गहराई तक जा रही थी। समय वास्तव में एक गहरा रहस्य है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज पहाड़ी हवा की तरह कोमल थी, लेकिन सभी रहस्यों की तरह इसमें आत्मज्ञान के बीच समाहित हैं। इसके साथ मास्टर रिनपोछे यात्री को मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में ले गए, जहां उन्होंने कई दिन और रातें गहन चिंतन और ध्यान में बिताई। और जैसे जैसे दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, यात्री को समय की अपनी समझ में गहरा बदलाव महसूस होने लगा। उन्होंने देखा कि समय केवल अतीत, वर्तमान और भविष्य का एक रैखिक क्रम नहीं था, बल्कि कारण और प्रभाव के धागों से बुना हुआ एक विशाल और जटिल टेपेस्ट्री था। उन्होंने सीखा कि प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार, बोला गया प्रत्येक शब्द समय के ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ता है, जो देखी और अनदेखी दोनों तरीकों से घटनाओं के पाठ्यक्रम को आकार देता है। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्री को यह एहसास हुआ कि ब्रह्मांड में सभी चीजों की तरह समय भी अपनी अंतर्निहित लय और तर्क के अनुसार बहता है। यह नियंत्रित या हेरफेर की जाने वाली चीज नहीं थी, बल्कि इसे अपनाने और समझने की चीज थी। और इसलिए जैसे ही यात्री मंदिर के द्वार से बाहर आया, उसका हृदय नए ज्ञान से भर गया। उसे पता चला
कि वह एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा है जो जीवन भर चलेगी। मास्टर रिनपोचे की कालजयी शिक्षाओं और तेंजिन के सौम्य मार्गदर्शन में उन्हें वह उत्तर मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी, और वह शांति मिल गई थी जिसकी उन्हें सख्त इच्छा थी। और जैसे ही उसने पहाड़ों की ऊंची चोटियों को देखा, उनकी बर्फ से ढकी चोटियां डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहा रही थीं, उसे पता चल गया कि सब कुछ तब हुआ जब समय सही था। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।